Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of JAM group theory. That is, we will discuss about centralizer or normalizer of an element, normalizer of a subgroup and centralizer of a subgroup. Now let's get started. Now first of all let's understand what is a centralizer or normalizer of an element. It is denoted by C of A or N of A, where A belongs to G, then element in G. This is set of all those elements in G belonging to G that commutes with A. कम्यूट का क्या मतलब होता है? GA इज इक्वल टू AG. अब जो ये हमारा सेंट्रलाइजर होता है ये एक सब ग्रुप फॉर्म करता है ऑफ G का. अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं इस पे. पहला तो मैंने बता ही दिया है कि ये सब ग्रुप फॉर्म करता है. सेकेंड इज if G is a group and A belongs to G is an element of G, then centralizer of A is equal to centralizer of A inverse. ये क्यों? इसी को अगर हम इन्वर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा? A inverse G inverse रिवर्सल लॉ लगा के G inverse A inverse, एंड ये G inverse भी सारे है तो G के एलिमेंट्स. सो normalizer or centralizer of A is equal to centralizer of A inverse. अब जो ये centralizer है it need not be a normal subgroup of G. subgroup होगा बट normal हो ज़रूरी नहीं है. फोर्थ, अगर हमारा G अबेलियन होता है तो हमें पता है जो सेंटर ऑफ G होता है that is equal to the group itself. एंड सेंटर ऑफ G में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो हर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं. तो पर्टिकुलरली A के साथ तो कम्यूट करेंगे ही. उसका क्या मतलब हुआ? सेंटर ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ A. ये एक अनदर रिजल्ट है. एंड जब G अबेलियन हो तो क्या हो जाएगा? G इज कंटेन्ड इन सेंट्रलाइजर ऑफ A, विच इन टर्न इम्प्लाइज G is equal to centralizer of A when G is abelian. ये क्यों? क्योंकि centralizer of A सब ग्रुप है G का, तो centralizer of A would be contained in G also. That's why we have got the equality. Now फिफ्थ करते हैं अब हम. Center of G is equal to intersection of all the centralizer, जो भी हर एलिमेंट्स के centralizer हैं for A belonging to G. Now 6 देखते हैं. अगर A हमारा सेंटर को बिलोंग करे तो सेंट्रलाइजर ऑफ A क्या होगा हमारे पास? पूरा का पूरा ग्रुप G. क्यों? क्योंकि सेंटर का अगर कोई भी एलिमेंट हो वो हर एक ही एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है. तो सेंट्रलाइजर ऑफ A क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन G विच कम्यूट विद A. और ये सेंटर है मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स ही आएंगे G के. नाउ अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक. कंसिडर अ ग्रुप G Z8. उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 0 1. दिस इज एडिशन मॉडुलो 8 ग्रुप अप टू 7. अब इसमें सेंट्रलाइजर निकालना है हमें हर एलिमेंट का. अब हमें पता है ये जो ग्रुप होता है Z8 ये अबेलियन होता है. तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसका सेंट्रलाइजर क्या आएगा हमारे पास? द ग्रुप इटसेल्फ, दैट इज Z8. नाउ हम ये देखते हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है.
these are different. In case of element, centralizer of an element and normalizer of an element is the same, but when we talk about centralizer of a subgroup H in G, that is H is a subgroup in G where G is a group, and normalizer of H in G, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? Centralizer of H in G contains all those elements of G such that G H is equal to Hg for all H belonging to capital H. And normalizer of a subgroup में किस टाइप के सेट बनेगा हमारे पास? All those elements in G such that G capital H is equal to capital H G. अब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास G H होता है, when this is equal to capital H G, this is not same as कि उसके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं. ऐसे ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि G H G इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल H. बात एक ही है. अब इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं. पहला रिजल्ट है हमारे पास कि centralizer of G in H is a subset of normalizer of G in H. It can be easily proved, but जो इसका कन्वर्स है, मतलब उल्टी कंटेनमेंट ट्रू नहीं है. इसका अगर एग्जाम्पल देखना हो तो दैट वुड बी G is equal to S3 and H is equal to a subgroup generated by 1, 2 and 3. So जो हमारा centralizer of H होगा in G, that would be all set of all the permutations which commute with 1, 1, 2, 3 and 1, 3, 2. ये अभी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम परम्यूटेशंस ग्रुप हमने पढ़ लिया होगा. सो अब इस पे कुछ नेक्स्ट रिजल्ट्स देखते हैं हम. सेंट्रलाइजर ऑफ अ सबग्रुप H in G contains the subgroup itself, and similarly H is contained in normalizer of H in G. अब थर्ड लेते हैं हम. अगर हमारा G इक्वल टू H हो जाए, सब ग्रुप के इक्वल हो जाए अगर, तो जो सेंट्रलाइज़र है, सेंट्रलाइज़र ऑफ GH वुड बी all those G belonging to capital G such that G of H is equal to Hg for all H belonging to capital H, and capital H is equal to G for all H belonging to capital G. So basically ये हमारा क्या बन जाएगा? वो सारे के सारे एलिमेंट्स G के, जो हर एक एलिमेंट G के, हर एक एलिमेंट जो है G के उनके साथ कम्यूट करते हैं. सो दैट वुड बी सेंटर ऑफ. नाउ नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप के केस में क्या होगा? व्हेन G इज इक्वल टू H, देन नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G इज इक्वल टू दी होल ग्रुप. कैसे? डेफिनेशन से ही देखते हैं हम. G बिलोंगिंग टू G सच दैट G कैपिटल H इज इक्वल टू H G. अब यहाँ पे H है ही G के इक्वल, ये तो हमेशा ट्रू होगा ही बिकॉज G फॉर्म्स अ ग्रुप. सो नॉर्मलाइजर ऑफ H इज इक्वल टू कैपिटल G. नाउ अब हम ये देखते हैं फोर्थ. When centralizer of H in G is equal to G, it would, if and only if H is a subset of center of G.